और साथ ही अच्छे ऑथेंटिक स्रोत से कुछ 5 से 6 प्रमुख न्यूज़ प्रतिदिन तैयार की जाती हैं। वो न्यूज़ आपको न्यूज़ टुडे के रूप में भी मिल जाएगी। न्यूज़ टुडे में जो भी न्यूज़ थी उनका डिटेल विश्लेषण आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यानी प्रतिदिन के लिए आपको इस वेबसाइट पर क्या मिल रहा है, ये देखिए, दैनिक समाचार का सारांश मिल जा रहा है, न्यूज़ टुडे आपको डॉक्यूमेंट भी मिल जा रहा है, और साथ ही जब आप वीडियो पर क्लिक करोगे तो न्यूज़ टुडे के वीडियो भी आपको उपलब्ध हो जाते हैं। और साथ ही आपको देखने को मिलता है डेली अभ्यास, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के क्वेश्चंस। जब आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो घटनाओं की जागरूकता या जानकारी तो आपको मिलती ही मिलती है, लेकिन करंट अफेयर की भूमिका, रोल को यहीं तक सीमित करना उचित नहीं है। ट्रंप प्रशासन के द्वारा या ट्रंप सरकार के द्वारा भारत पर रशियन ऑयल पेनल्टी लगाना किसका प्रमाण है? यही कि एक तरफ है हमारी ऊर्जा सुरक्षा और दूसरी है हमारी विदेश नीति। मैं ये बहुत ही विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जो बच्चे इन चारों स्तंभों पर काम करके अपने करंट अफेयर को तैयार करते हैं, हम पाएंगे कि करंट अफेयर में उनका प्रदर्शन बेहतर होगा ही होगा। सबसे पहला स्तंभ क्या है? डेली आप क्या करते हो? तो आप विश्वसनीय स्रोत जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, इस प्रकार के जो विश्वसनीय स्रोत हैं उनको अनुशासित और व्यवस्थित ढंग से पढ़ सकते हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, हम सभी जानते हैं कि समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर सिविल सेवा परीक्षा को उत्तीर्ण करने में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। तो आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो इसी बात पर केंद्रित रहेगी कि आखिर करंट अफेयर की सिविल सेवा परीक्षा में किस प्रकार की उपयोगिता है, और साथ ही हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि विजन IAS इकोसिस्टम करंट अफेयर की आपकी तैयारी को बेहतर एवं संगठित बनाने में किस प्रकार से आपके लिए मददगार हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहले जानते हैं कि आखिर UPSC सिविल सेवा परीक्षा में करंट अफेयर की भूमिका क्या है। इससे पहले कि हम करंट अफेयर की भूमिका की बात करें, क्या इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि हम ये जान लें कि आखिर UPSC इस परीक्षा के माध्यम से एक एस्पिरेंट में ऐसी कौन सी विशेषताएं, ऐसे कौन से गुण देखना चाहती है जिनके माध्यम से वो यह सुनिश्चित करना चाहती है या ये सुनिश्चित कर पाती है कि अमुक अभ्यर्थी एक प्रशासक बनने के लायक है। देखिए, साधारण सा इसका उत्तर है, एक अभ्यर्थी में अतीत की समझ हो, साथ ही वर्तमान की जागरूकता हो। अपनी अतीत की समझ और वर्तमान की जो जागरूकता है, एक अभ्यर्थी इन्हें जोड़ पाए और साथ ही इन्हें जोड़कर विश्लेषणात्मक दक्षता का प्रदर्शन भी एक अभ्यर्थी कर पाए। अगर कोई अभ्यर्थी ऐसा कर पा रहा है तो वह सिविल सेवक बनने के लिए उपयुक्त है, और इसी उपयुक्तता का परीक्षण इस परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। और आप देखोगे कि इस उपयुक्तता में करंट अफेयर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कैसे करंट अफेयर भूमिका निभा रहा है? देखिए, जो भी हो रहा है उसकी जागरूकता या उसके बारे में जानकारी होना महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी भ्रांति मैं दूर करना चाहूंगी। बहुत सारे अभ्यर्थियों को आज भी लगता है कि जो घटित हो रहा है सिर्फ उसी को जान लेना या घटनाओं के बारे में जान लेना या तथ्य आंकड़ों को पढ़ लेना ही करंट अफेयर की आपकी तैयारी को पूरा कर देता है। लेकिन मेरा उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं है। और ये बात साल दर साल UPSC जिस प्रकार के प्रश्न आपसे प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में पूछ रही है उससे भी भली भांति स्पष्ट करती जा रही है। अर्थात जब आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो घटनाओं की जागरूकता या जानकारी तो आपको मिलती ही मिलती है, लेकिन करंट अफेयर की भूमिका, रोल को यहीं तक सीमित करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर केवल एक विषय नहीं है, बल्कि यह एक लेंस है जिसके माध्यम से हम राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इतिहास, भूगोल जैसे सभी जो हमारे स्टैटिक तरह के
पोर्शंस हैं इन सब्जेक्ट्स के, उनको भली भांति समझ पाते हैं, उनको विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देख पाते हैं। ये क्षमता हमें सृजित करती है करंट अफेयर की सही समझ। अर्थात करंट अफेयर सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ है, बल्कि करंट अफेयर हमें ये भी बताता है कि जो हुआ वो क्यों हुआ है, और जो हुआ उसके किस प्रकार के प्रभाव और किस प्रकार के निहितार्थ हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही जो हुआ उसके भविष्य में क्या प्रभाव हो सकते हैं, या उसे कैसे सही किया जा सकता है, या व्यवस्था में कैसे सुधार किया जा सकता है। अर्थात सिर्फ घटनाओं के बारे में जानकारी होना या क्या हुआ इस पर फोकस करके अगर हम यूपीएससी हेतु करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि करंट अफेयर की आपकी तैयारी अधूरी है। जिस प्रकार की परीक्षा की मांग है उस मांग हेतु आप स्वयं को कभी भी तैयार नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ घटनाओं को जानना करंट अफेयर की तैयारी हेतु पर्याप्त नहीं है, बल्कि जो फंडामेंटल्स हैं उनसे करंट अफेयर को जोड़ना काफी जरूरी हो जाता है। सिर्फ घटनाओं को रट लेना या याद रख लेने से जानकारी जो है वो आपकी तैयारी को पूरा नहीं करेगी, बल्कि अप्लाइड करंट अफेयर की जानकारी होना या समझ होना भी काफी महत्वपूर्ण है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि जैसी परीक्षा की मांग है उस अनुरूप आप अपनी तैयारी को दिशा निर्देशित करेंगे। और जो मैं कह रही हूं उसकी पुष्टि करने के लिए मैं आपको विगत वर्षों के कुछ प्रश्न दिखाऊंगी जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से जुड़े होंगे, और उनके माध्यम से हम देखेंगे कि करंट अफेयर आखिर इन परीक्षाओं में किस प्रकार की भूमिका निभा रहा है। अगर बात की जाए प्रारंभिक परीक्षा की तो क्लियरली हमारे सामने लिखा हुआ है कि देखिए प्रारंभिक परीक्षा में सीधा समसामयिकी आधारित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, और ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं जहां स्टैटिक और करंट अफेयर को जोड़ दिया जाता है। सिर्फ करंट आधारित प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो कोई शब्द सुर्खियों में रहा, कोई रिपोर्ट रही, कोई प्रजाति चर्चा में रही, कोई युद्ध अभ्यास चर्चा में रहा, कोई पुस्तक, कोई नई अवधारणा किसी कारण से चर्चा में रही, यूपीएससी इन पर आधारित प्रश्न आपसे पूछ लेता है। लेकिन कई बार कुछ चीजें जो समसामयिकी में चर्चा में रहती हैं उनके चलते उनका स्टैटिक पोर्शन महत्वपूर्ण हो जाता है, तो जोड़कर भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे किसी कारण से किसी अधिनियम की कोई धारा है ना, या कोई प्रावधान विवादास्पद रहा, चर्चा में रहा, उस अधिनियम की मूल जानकारी के संदर्भ में प्रश्न पूछ लिया जाएगा। कोई अभिसमय है जो किसी कारण से चर्चा में रहा, कोई बैठक हुई, अभिसमय के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। यही बात पर्यावरणीय अवधारणा या मानचित्र आधारित प्रश्नों पर या एनवायरमेंट इकोलॉजी में जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं उन पर भी अप्लाई होती है। अब इसी बात को पुष्ट करने के लिए चलिए देखते हैं कुछ प्रश्न। जैसे 2024 में हम देखते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम आधारित प्रश्न पूछा गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के बारे में प्रश्न पूछा गया, एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 के बारे में प्रश्न पूछा गया। ये सारे प्रश्न क्यों बने? कारण है क्योंकि ये सारी चीजें समसामयिकी में चर्चा में रही। सीडीएस के बारे में प्रश्न क्यों पूछा? क्योंकि थिएटराइजेशन जैसे हमारी कोशिशों के चलते सीडीएस काफी अधिक चर्चा में रहा। थिएटराइजेशन में हम कोशिश कर रहे थे कि हम थल सेना, वायु सेना है ना, और जल सेना की कमांड को यूनिफाई और सिंप्लीफाई कर पाए। तो इस तरह के जो कारण हैं जिनके चलते हम देखते हैं कि यहां से प्रश्न बनाकर पूछे गए। जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात की जाए तो कौन सी लोकसभा से प्रभावी होगा, कितने वर्षों के लिए लागू रहेगा, क्या अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए भी स्थान आरक्षित रहेंगे। तो बेसिकली नारी शक्ति वंदन अधिनियम की व्यवस्था क्या है इस पर आधारित कथन बनाकर पूछ दिए गए। अभ्यास मित्र शक्ति 2023 किस किस के बीच हुआ, कहां पर संपादित हुआ, प्रमुख उद्देश्य क्या है, किसने हिस्सा लिया, इस प्रकार के कथन बनाकर यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। आगे मैं बढ़ती हूँ और दिखाती हूँ 2025 के कुछ प्रश्न। 2025 में हम देखते हैं कि बिम्स्टेक है ना चर्चा में रहा, तो पूछ लिया गया कि कितने सदस्य हैं, घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कब हुए, कब अस्तित्व में आया, कौन कौन संस्थापक सदस्य हैं। सेम ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन चर्चा में रहा, तो कहाँ
संपादित हुआ, क्या इंडोनेशिया उसका सदस्य बना, मुख्य थीम क्या थी, मुख्य विषय क्या था, इस प्रकार की जो जानकारी है उस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछा गया। इसके अलावा भी ये तो कुछ है, आप देखोगे इकोनॉमी सेक्शन से क्रिटिकल मिनरल आधारित प्रश्न पूछा गया। तो क्या भारत खरीद सुरक्षा भागीदारी का सदस्य है, कितने क्रिटिकल मिनरल हैं, उनके मामले में भारत की स्थिति क्या है। अब प्रश्न पूछे जाने के पीछे वजह भी थी। वजह क्या रही कि क्रिटिकल मिनरल्स के संदर्भ में भारत की आपूर्ति श्रृंखला अनेक बाधाओं का सामना कर रही थी, है ना। हम देखते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में चीन जैसे देश पर निर्भरता अत्यधिक है और चीन ट्रेड वेपनाइजेशन करता है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे चलते रहे जिनके चलते क्रिटिकल मिनरल आधारित कुछ कथन आपको प्रीलिम्स में दे दिए गए। अर्थात जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं और साथ ही कुछ बहस चल रही है, कुछ मुद्दे हैं जिनके चलते कुछ टॉपिक्स हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं और वहां से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो सिर्फ घटनाओं को याद रखने से या सिर्फ करंट अफेयर के जो इवेंट्स है उनको पकड़ लेने से करंट अफेयर की तैयारी आपकी पूरी नहीं होगी, बल्कि जो बहस है, जो मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, उनको भी आपको समझना पड़ेगा और साथ ही स्टैटिक्स से जोड़ना पड़ेगा। इस बात का क्लियर मैसेज हमें यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा से मिलता है और कुछ इसी प्रकार का मैसेज हमें मुख्य परीक्षा भी देती है। ज्यादा पीछे नहीं जाते, 2025 के क्वेश्चंस की बात करते हैं, जहां जीआईएस, आरएस, ड्रोन, एआई यानी तकनीक आधारित प्रश्न पूछा गया। ऊर्जा सुरक्षा विदेश नीति आधारित संरक्षणवाद बनाम बहुपक्षवाद आधारित प्रश्न, सेमीकंडक्टर मिशन, इन सब थीम्स पर आधारित प्रश्न पूछे गए। अब एक बड़ा प्रश्न क्यों पूछा गया? तकनीक प्रौद्योगिकी का जमाना है, एआई सब बहुत अधिक चर्चा में है, हर एक क्षेत्र में अनुप्रयोग हो रहा है, प्रश्न बनना संभावित था। अच्छा, ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति, आज जिस संकट का सामना हम कर रहे हैं वो यही तो है ना। ट्रंप प्रशासन के द्वारा या ट्रंप सरकार के द्वारा भारत पर रशियन ऑयल पेनल्टी लगाना किसका प्रमाण है? यही कि एक तरफ है हमारी ऊर्जा सुरक्षा और दूसरी है हमारी विदेश नीति। हम बार बार इकोनॉमी में पढ़ रहे थे कि राष्ट्रों के द्वारा टैरिफ लगाया जा रहा है, ट्रेड वॉर की स्थिति है, बाधाएं बढ़ रही हैं, यानी संरक्षणवाद की रणनीतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुपक्षवाद कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है, द्विपक्षवाद को बढ़ावा मिल रहा है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, बार बार भारत इस बात पर बल दे रहा है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना है और उसमें भी सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में भारत को क्षमता सृजित करनी है। तो अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए तो कहीं ना कहीं इनके पीछे जो एक जिम्मेदार फैक्टर है वो हम किसे मान सकते हैं? करंट अफेयर को मान सकते हैं। तो आप देखोगे कि सीधा करंट अफेयर से प्रश्न पूछा जाए कि हाँ ये स्कीम रही या ये घटनाक्रम हुआ, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न हैं उनमें आपको करंट अफेयर का प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। जैसे एक बार मैं पूरा प्रश्न पढ़ती हूँ। ऊर्जा सुरक्षा भारत की विदेश नीति का मुख्य स्तंभ है। यह मध्य पूर्वी देशों में भारत के व्यापक प्रभाव से जुड़ा हुआ है। आप आने वाले वर्षों में भारत की विदेश नीति की दिशा के साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा को कैसे एकीकृत करते हैं? कितना डायनामिक प्रकार का क्वेश्चन है। अब जरा सोचिए कि आज के जो डेवलपमेंट हैं, अगर आप उनका उदाहरण नहीं देंगे तो क्या आप इस प्रश्न का उत्तर क्वालिटी वाइज लिख पाएंगे? मेरा तो अनुमान है कि नहीं। भारत ने एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनने का लक्ष्य रखा है। तो क्या है हमारा लक्ष्य? भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के सामने क्या चुनौतियां हैं और सेमीकंडक्टर मिशन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात कीजिए। आपको ये भी बताना था, ये भी एक प्रश्न था जीएस पेपर 3 में कि आज के समय में संरक्षणवाद या द्विपक्षवाद बढ़ रहा है, तो ऐसे में भारत के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? तो संरक्षणवाद की प्रवृत्तियां क्या है, द्विपक्षवाद की प्रवृत्तियां क्या है? जब तक आप इनकी चर्चा नहीं करोगे, समसामयिकी से उदाहरण नहीं उठाओगे, संरक्षणवाद कैसे बढ़ रहा है इसको लेकर करंट के डेटा नहीं डालोगे, आप देखोगे कि आपकी उत्तर की क्वालिटी कभी भी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो जो मैं कहना चाह रही हूँ बहुत ही सिंपल है कि सिर्फ घटनाओं को जान लेना
लेना, तथ्यों को जान लेना आपकी समसामयिक या करंट अफेयर की तैयारी को पूरा नहीं करता है। करंट अफेयर को पढ़ना है और उसका इस्तेमाल एक लेंस की तरह करना है, ताकि जो अतीत की हमारी समझ है उस समझ को भी हम करंट के लेंसेज से देख पाएं। विश्लेषणात्मक दक्षता का इस्तेमाल करें और परीक्षा की मांग के अनुरूप हम करंट अफेयर या समसामयिकी को तैयार कर पाएं। अब एक छोटा सा सुझाव है कि आखिर आपको जब करंट अफेयर को अप्रोच करना है तो तरीका क्या होना चाहिए। तो सिंपली 4 स्तंभ हैं और मैं ये बहुत ही विश्वास के साथ कह सकती हूं कि जो बच्चे इन चारों स्तंभों पर काम करके अपने करंट अफेयर को तैयार करते हैं, हम पाएंगे कि करंट अफेयर में उनका प्रदर्शन बेहतर होगा ही होगा। सबसे पहला स्तंभ क्या है? डेली आप क्या करते हो। तो आप विश्वसनीय स्रोत जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इस प्रकार के जो विश्वसनीय स्रोत हैं उनको अनुशासित और व्यवस्थित ढंग से पढ़ सकते हैं। 2 बातें हैं, सिर्फ पढ़ना नहीं है, अनुशासित और व्यवस्थित। अनुशासित का मतलब है डिसिप्लिन, कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता होनी चाहिए। ये नहीं कि आज पढ़ लिया और 10 दिन अब न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, नहीं। निरंतरता चाहे करंट अफेयर हो चाहे यूपीएससी परीक्षा हो, उत्तीर्ण करने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो भी जानकारी आप पढ़ें उसे व्यवस्थित ढंग से पढ़ें। ऐसा नहीं कि यहाँ वहां आपने कुछ पढ़ लिया और आप उसे प्रोसेस करने की स्थिति में ही नहीं हो। तो एक तो डेली तैयारी आपको करनी है करंट अफेयर की। उसके अलावा जब आप पढ़ें, चाहे आप डेली पढ़ रहे हैं या आगे मैं बताऊंगी कि कैसे आप वीकेंड्स पर या फिर आप मंथली जो पढ़ा उसे कंसोलिडेट कर सकते हो, चाहे यहाँ की बात हो चाहे यहाँ की बात हो। विश्लेषणात्मक फ्रेमवर्क, एनालिटिकल फ्रेमवर्क काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और ये बात मैं बहुत ही स्पष्ट और आज के उदाहरणों से बताना चाहूंगी। जैसे कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जैसे आपने समसामयिकी में, करंट अफेयर में किसी कारण से पढ़ा कि राज्यपाल के द्वारा कोई कार्यवाही की गई जो चर्चा में रही, तो क्या यह जानना जरूरी नहीं कि राज्यपाल की आखिर कौन सी शक्तियां हैं और वो शक्तियां उन्हें किस प्रकार की कार्यवाही करने के अधिकार देती है। यानी किसी टॉपिक में जब आप करंट अफेयर का डेवलपमेंट पढ़ो तो बैकवर्ड लिंकेज बनाना काफी जरूरी हो जाता है। अगर आज के समय में जीएसटी चर्चा में है तो क्या जीएसटी की पृष्ठभूमि जानना जरूरी नहीं है कि क्यों हम लेकर आए, किस प्रकार के करों को हमने शामिल किया, क्या हमारी जीएसटी को लेकर संकल्पना थी। तो आज जो पढ़ रहे हो उसका बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि या बैकवर्ड लिंक काफी जरूरी हो जाता है। लेकिन क्या बैकवर्ड लिंक करना ही पर्याप्त है? उत्तर है नहीं, फॉरवर्ड लिंकेजेस भी होना चाहिए। जब आप कोई स्टैटिक का टॉपिक पढ़ रहे हो, लाइक आपने चुनाव आयोग की भूमिका, चुनाव सुधार के बारे में पढ़ा, तो क्या आपको इस टॉपिक को करंट अफेयर से लिंक नहीं करना चाहिए? जैसे एक सिंपल एग्जांपल, आज हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी इलेक्टोरल जो हमारी लिस्ट है उसमें सुधार की बात, उसमें रिवीजन की बात कर रहे हैं। तो जब चुनाव सुधार संबंधी टॉपिक आप पढ़े तो आपको नहीं लगता कि SIR का मामला क्या है, इसे भी आपको लिंक करके पढ़ना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि स्टैटिक और करंट अफेयर अलग अलग नहीं बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी तब होगी जब आप दोनों को जोड़ देंगे। अगर आप करंट पढ़ रहे हो तो बैकवर्ड को समझिए यानी पृष्ठभूमि को समझिए, और जब आप बैकवर्ड यानी स्टैटिक पढ़ रहे हो तब आप उसे करंट अफेयर से लिंक कीजिए। तभी जिस प्रकार की डायनामिक प्रकार की मांग अब इस परीक्षा की बनती जा रही है उस मांग को आप पूरा कर पाओगे। तो सबसे पहले डेली जो हमारे ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उनसे आप अपने करंट अफेयर को अप्रोच कीजिए, अनुशासित और व्यवस्थित ढंग से पढ़िए। चाहे आप डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हो, चाहे आप मंथली पढ़ रहे हो, चाहे आप स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ रहे हो, आपको इस एग्जाम की डायनेमिक नेचर को समझकर पढ़ना है, यानी बैकवर्ड और फॉरवर्ड, आगे और पीछे का लिंक आपको समझ में आना चाहिए। साथ ही जब आप डेली पढ़ते जा रहे हो तो आपको अंत में यानी आप देखोगे कि जो साप्ताहिक मटेरियल है या जो मासिक रिवीजन मटेरियल है उसके माध्यम से जो अभी तक पढ़ा उसे आपको क्या करना है, कंसोलिडेट करना है।
कुछ बच्चे नोट्स बनाते हैं तो आप अपने लिए विषयवार नोट्स भी बना सकते हो, ताकि जो आपने पढ़ा वो कंसोलिडेटेड फॉर्म में एक स्थान पर आपके पास हो, ताकि जब आवश्यकता पड़े आप उसे रिवाइज कर पाओ। लेकिन ध्यान रहे, नोट्स डेट वाइज नहीं बनने चाहिए, तिथि आधारित नहीं, बल्कि टॉपिक आधारित नोट्स आपके होने चाहिए। और आगे बढ़ते हैं कि आपने समेकन किया, साप्ताहिक मटेरियल पढ़ा, मासिक, और जब पीटी 365, मेन 365 इस प्रकार के ईयरली डॉक्यूमेंट्स आए उनका भी सहारा लिया। लेकिन क्या सिर्फ पढ़ने से करंट अफेयर की तैयारी पूरी हो जाएगी? उत्तर है नहीं, क्योंकि इतना कुछ पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पीछे भूल जाते हैं। जो पढ़ा है उसका परीक्षा में अनुप्रयोग कैसे करेंगे, और ये भी प्रमुखतः मुख्य परीक्षा में, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में तो प्रश्न लिखा हुआ है। अगर आप जानते हैं तो आप ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, नहीं जानते तो आप असमंजस की स्थिति में रहोगे। लेकिन मुख्य परीक्षा में जो आप पढ़ रहे हो उसे पेपर तक लेकर जाना एक आर्ट है, और वो आर्ट अभ्यास से आती है। तो आपको अनुप्रयोग करना है। प्रीलिम्स आधारित या प्रीलिम्स के लिए करंट आधारित जो एमसीक्यूज हैं उनका अभ्यास करना पड़ेगा, और अपनी गलतियों, अपनी भूल से सीखना पड़ेगा। साथ ही मेंस के लिए दैनिक या डेली आधार पर आंसर राइटिंग की हैबिट डेवलप कीजिए, तभी कहीं जाकर जो आप पढ़ रहे हैं उसे परीक्षा तक पहुंचा पाएंगे। एक बहुत सरल सी बात है और जो आप सारे लोग समझ पाएंगे। चाहे आप अपने घर में, लाइब्रेरी में घंटों बैठकर तैयारी क्यों ना कर रहे हो, परीक्षक को नहीं पता। उसे वो पता है या वो समझेगा जो आपने अपनी नोटबुक में लिखा है। तो आपकी परफॉर्मेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास से अच्छा कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता है। तो सिंपली डेली पढ़िए, साथ ही एनालिटिकल फ्रेमवर्क के साथ पढ़िए। आप अपना जो मटेरियल है उसे साप्ताहिक, मंथली आधार पर कंसोलिडेट कीजिए, और साथ ही जो पढ़ा है उसके अनुप्रयोग हेतु आप क्वेश्चन, एमसीक्यू है ना, हल कीजिए। मेंस के लिए कीजिए, प्रीलिम्स के लिए कीजिए। क्लियर है? तो ध्यान रहे कि हमें करंट अफेयर को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि मोटा मोटा अनुमानतः अगर मैं कहूं तो 15 से 20, लेकिन आप देखोगे अप्रत्यक्ष अगर लिंक हम ढूंढे तो इससे भी काफी ज्यादा प्रश्न ऐसे होते हैं संख्या में जो करंट अफेयर से जुड़े होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 20 के आसपास प्रश्न का मटेरियल तैयार किए बिना प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगे, तो अगर समय आपके साथ है तो संभव हो सकता है। अन्यथा मैं कहूंगी कि बिना करंट अफेयर को तैयार किए परीक्षा में जाना जो है, आप कहीं ना कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे होते, और परीक्षा को लेकर आपका आत्मविश्वास भी कम होता। और जहां तक बात हो मेंस की, तो मेंस में तो आपके उत्तरों में गुणवत्ता तब तक आ ही नहीं सकती जब तक आपका करंट अफेयर तैयार ना हो। अभी मैंने प्रश्नों के माध्यम से समझाया, अब एक उदाहरण और। जब तक अच्छे करंट के डेटा, एग्जाम्पल आपके उत्तर में नहीं होंगे, अंक औसत रहेंगे, और औसत अंक के साथ सिलेक्शन होना काफी मुश्किल है। और प्रीलिम्स मेंस क्यों? पर्सनैलिटी टेस्ट क्या चेक किया जाता है? आपकी पर्सनैलिटी कि एक अभ्यर्थी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर कितना जागरूक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अनभिज्ञ है। तो चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो, चाहे पर्सनैलिटी टेस्ट हो, हर एक चरण में समसामयिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इस बात को सिर्फ समझना या जानना नहीं है, बल्कि आवश्यकता है तो इसे आत्मसात करने की, और इसी को आत्मसात करके आप इस परीक्षा हेतु अपने आप को बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगी कि करंट अफेयर की जिस प्रकार की मांग बदल रही है, जिस प्रकार के डायनेमिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विजन आईएएस का इकोसिस्टम आपके लिए किस प्रकार से मददगार हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात की जाए कि क्या क्या आपको विजन आईएएस डिजिटल करंट अफेयर जो प्लेटफॉर्म है वहां पर अवेलेबल हो पाएगा। और अभी मैं आपको जो है वेबसाइट ओपन करके भी दिखाऊंगी, लेकिन एक बार जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू। दैनिक आधार पर आपको न्यूज टुडे वीडियो या बुलेटिन फॉर्म में भी मिलता है, डेली न्यूज समरी भी आपको मिल जाती है। साथ ही बहुत सारे टॉपिक्स वीकली फोकस में होते हैं, जहां टॉपिक्स का अच्छा खासा विश्लेषण होता है, ताकि टॉपिक्स पर आपकी जो समझ है वो गहन बन पाए। साथ ही
मंथली मैगजीन है, PT 365 जो है मेंस 365 जैसे डॉक्यूमेंट हैं जो मासिक या वार्षिक आधार पर आपकी तैयारी को सुदृढ़ करने में मददगार होते हैं। और साथ ही आपको देखने को मिलता है डेली अभ्यास, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के क्वेश्चंस। जिन स्तंभ की हमने बात की उन स्तंभ को अब हम देखना चाहेंगे या जानना चाहेंगे विजन आईएएस डिजिटल करंट अफेयर वेबसाइट के माध्यम से। आपको कुछ नहीं करना, गूगल पर विजन आईएएस डिजिटल करंट अफेयर जानना है ना, ये सर्च करना है। और सर्च करके जब आप डिजिटल करंट अफेयर पर आओगे तो ये देखिए यहाँ कॉर्नर में यहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश में स्विच करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप हिंदी माध्यम स्टूडेंट हैं तो यहाँ से आप हिंदी माध्यम पर क्लिक करेंगे, आपको हिंदी में जो है सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं एक एक पिलर की। सबसे पहला पिलर हमने देखा था कि हम दिन प्रतिदिन निरंतरता और व्यवस्थित ढंग से जो खबरें हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं दिन प्रतिदिन की खबरों की बात करूं तो सबसे पहले नाम आता है दैनिक समाचार सारांश का। ये देखिए, आप देखोगे कि डेली न्यूज जो भी हमारे महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदू है, इकोनॉमिक टाइम्स है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, उनकी सारी न्यूज़पेपर में न्यूज क्या है और उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे जिनकी एक शिकायत बार बार रहती थी कि इंग्लिश माध्यम में हम देखते हैं कि न्यूज बहुत अच्छे से कवर होती है, हिंदी माध्यम न्यूज़पेपर में उतने अच्छे से नहीं हो पाती, तो आई होप कि अब आपकी चिंता का समाधान हो गया होगा। आपको दैनिक समाचार सारांश पर जाना है और यहाँ जो भी न्यूज आपको पढ़नी है वो इंग्लिश आर्टिकल एज वेल एज हिंदी आपको मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं हम न्यूज टुडे पर। न्यूज टुडे जितने भी महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर हैं, गवर्नमेंट या अन्य प्रकार की ऑफिशियल साइट्स हैं, उनमें कोई भी ऐसी जानकारी आती है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तो वो आपको न्यूज टुडे के रूप में प्राप्त हो जाती है। न्यूज टुडे का आपको PDF भी प्राप्त होता है और साथ साथ वीडियो भी प्राप्त होता है। जैसे मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ, ये न्यूज टुडे ओपन हुआ। अब देखिए न्यूज टुडे में ये किस दिन का है, 6 सितंबर के ये सारे आर्टिकल हैं। अब ये सारे आर्टिकल्स रहे, इनमें जिस आर्टिकल पर पहला है टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव कैपेबिलिटी रोड मैप 2025, आप क्लिक कीजिए दूसरे आर्टिकल AI और बौद्धिक संपदा अधिकार पर। मैंने दूसरे पर क्लिक किया, आप देखोगे ऊपर प्रोसेस चल रही है। दूसरा, तकनीकी कंपनियों को AI के विकास में बौद्धिक संपदा अधिकारों की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यानी क्लियरली आप यहां से न्यूज टुडे के जो आर्टिकल्स हैं उनको आसानी से पढ़ सकते हैं। यानी प्रतिदिन के लिए डिजिटल करंट अफेयर वेबसाइट पर आपको दैनिक समाचार सारांश या पर डे न्यूज़पेपर की जो प्रमुख न्यूज हैं उनकी समरी भी मिल जाएगी और साथ ही अच्छे ऑथेंटिक स्रोत से कुछ 5 से 6 प्रमुख न्यूज प्रतिदिन तैयार की जाती हैं, वो न्यूज आपको न्यूज टुडे के रूप में भी मिल जाएगी। और जो बच्चे लगातार विजन आईएएस चैनल या वेबसाइट को विजिट करते हैं उनको ये भी पता होगा कि न्यूज टुडे आधारित वीडियो भी आपको मिलते हैं। ये देखेंगे, ये सबसे लेटेस्ट वीडियो है 6 सितंबर का, 5 सितंबर, 4 सितंबर। जब आप इन पर क्लिक करोगे तो न्यूज टुडे में जो भी न्यूज थी उनका डिटेल विश्लेषण आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यानी प्रतिदिन के लिए आपको इस वेबसाइट पर क्या मिल रहा है, ये देखिए, दैनिक समाचार का सारांश मिल जा रहा है, न्यूज टुडे आपको डॉक्यूमेंट भी मिल जा रहा है और साथ ही जब आप वीडियो पर क्लिक करोगे तो न्यूज टुडे के वीडियो भी आपको उपलब्ध हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं साप्ताहिक की तो यहां पर आप देखोगे टॉपिक्स को काफी कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार किया जाता है ताकि टॉपिक्स की आपकी सारी समझ पूरी हो पाए। जैसे मैंने एक यहाँ पर वीकली फोकस का आर्टिकल खोला हुआ है, भारतीय समाज को पुनर्परिभाषित करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका। अब यहाँ पर आर्टिकल बड़े हैं, विश्लेषण गहन है। आप देखोगे इस आर्टिकल में पारंपरिक भारतीय समाज की विशेषताएं, कौन कौन से तकनीकी विकास हुए, भारतीय समाज पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। यानी
आपको डेली न्यूज़पेपर का सारांश जो है वो तो मिलता ही मिलता है, वीडियो मिलता है, साथ ही साथ साप्ताहिक फोकस में जो है गहन ढंग से जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनका विश्लेषण किया जाता है। और ये जानकारी आपकी मेंस की आंसर राइटिंग को और टॉपिक्स की समझ को बेहतर बनाने में काफी मददगार होती है। अगर अब हम बात करें समेकन की, कंसोलिडेशन की, तो मासिक पत्रिका है, जैसे आप क्लिक कीजिए जिस मासिक पत्रिका नवीनतम जो संस्करण है वो कब का है, जुलाई का है। मासिक पत्रिका यहां से ओपन हो जाएगी, आप मासिक पत्रिका को पढ़िए। ठीक है, ये देखिए मासिक पत्रिका, अलग अलग टॉपिक्स हैं, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं पढ़िए यहाँ से। अच्छा, वार्षिक पत्रिकाओं में अगर पीटी 365 आया तो पीटी 365 पर क्लिक कीजिए, ओपन हो जाएगा। मेंस 365 पढ़ना है जब आए तो मेंस 365, बजट, आर्थिक समीक्षा, ये जितने सारे करंट अफेयर से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और एक बात जो मैं बताना चाहूंगी, आपने पहले भी देखा होगा, अगर आपने विजन आईएएस का करंट अफेयर डॉक्यूमेंट्स देखे हैं तो आपने ये पाया होगा कि इन टॉपिक्स में जिस एनालिटिकल फ्रेमवर्क की मैं बात कर रही थी वो एनालिटिकल फ्रेमवर्क देखने को मिलता है। आप देखोगे कि टॉपिक्स चर्चा में क्यों है और उसका बेस यानी उसकी जो पृष्ठभूमि है, हर एक बात को टॉपिक में कवर किया जाता है ताकि बच्चे की तैयारी होलिस्टिक ढंग से पूरी हो पाए। जैसे आप देखोगे कोई भी आर्टिकल आपको खोलकर देखना है, आपको यही स्थिति देखने को मिलेगी कि वित्तीय समावेशन है तो वित्तीय समावेशन चर्चा में क्यों है, स्थिति क्या है, चुनौतियां क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। यानी कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के साथ जिस प्रकार के एनालिटिकल फ्रेमवर्क की आवश्यकता है कि हम अपनी तैयारी को परीक्षा की मांग के अनुरूप बना पाए, वो प्रभाव आपको इन आर्टिकल्स में देखने को मिलता है। तो अभी तक मैंने 3 बातें की। सबसे पहले डेली, तो डेली में क्या है, दैनिक समाचार सारांश, डेली न्यूज, वीडियो एज वेल एज डॉक्यूमेंट। दूसरा क्या है, आपको जो है साप्ताहिक फोकस देखने को मिलता है जहां कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स का गहन विश्लेषण करके प्रस्तुत किया जाता है ताकि आपकी समझ बेहतर हो। समेकन के लिए कि हम दिन प्रतिदिन तो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं लेकिन कंसोलिडेट भी करना है, इस हेतु मासिक पत्रिका और वार्षिक डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। और अंतिम और एक और महत्वपूर्ण पिलर है दैनिक अभ्यास। बिना दैनिक अभ्यास के आपकी तैयारी पूरी हो ही नहीं सकती। तो दैनिक अभ्यास पर क्लिक कीजिए, क्लिक करोगे तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, 2 ऑप्शन आएंगे। और ये देखिए सबसे लेटेस्ट क्विज प्रीलिम्स को लेकर कब की है, 6 सितंबर की है ना। टेक टेस्ट यानी आपको टेस्ट लेने की कोशिश करनी है। इवन आप देखोगे, ये देखिए लीडर बोर्ड, जिन 10 बच्चों का स्कोर सबसे अच्छा रहा उनका नाम भी आपको यहाँ पर लीडर बोर्ड पर दिखाई देता है। इसका एक मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल प्रभाव होता है कि जब हम दूसरों का नाम लीडर बोर्ड पर देखते हैं तो हमें भी ये चेतना आती है या हमें भी ये मोटिवेशन आती है कि हम भी अपना प्रदर्शन बेहतर बनाए। और इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए सबसे जरूरी अगर कोई कंपोनेंट है तो वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन चाहे आपको अपने अंदर से मिलती हो चाहे बाहर से, लेकिन मोटिवेट रहना काफी जरूरी है, तभी आप अपनी तैयारी को प्रभावी ढंग से पूरा कर पाएंगे। तो आप देखोगे दैनिक जो है प्रश्न भी आपको मिलेंगे। अब प्रीलिम्स को लेकर अब मैं जाती हूं मेंस उत्तर लेखन। अच्छा, मेंस को लेकर भी आपको करंट अफेयर के जो है डेली प्रयास हेतु प्रश्न आपको मिलेंगे। जैसे ये देखिए 4 सितंबर का प्रश्न है, ये 3 सितंबर का प्रश्न है, ये 1 सितंबर, ये 2 सितंबर। चलिए एक प्रश्न हम पढ़ते हैं जो है 3 सितंबर का। भारत में गिग वर्कर्स के सामने आने वाली मुख्य चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। गिग वर्कर्स काफी चर्चा में है। भारत में शहरी ध्वनि प्रदूषण के पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव क्या है तथा व्यापक नीतिगत सुधार इन चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकते हैं। तो यानी आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास का अवसर भी यहाँ से मिलता है। तो हम सब बार बार ये बात करते हैं और आपने टॉपर्स से भी सुना होगा कि देखिए इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए अध्ययन करना तो जरूरी है ही है, लेकिन अध्ययन से अभ्यास तक की यात्रा भी पूरी होनी चाहिए। तो प्रतिदिन अगर आप करंट अफेयर बेस्ड
प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हल करते हैं, मुख्य परीक्षा के प्रश्न हल करते हैं, तो ना सिर्फ आपकी करंट अफेयर की तैयारी बेहतर होती है, अपितु प्रारंभिक जो है परीक्षा के लिए प्रश्न, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन, इसको लेकर जो हमारा अभ्यास है वो भी बेहतर होता है। फिर चाहे प्रश्न स्टैटिक की हो या करंट अफेयर की हो, उनको अप्रोच करने में हमें मदद मिलती है, जो परीक्षा को उत्तीर्ण करने में अंततः हमारे लिए मददगार होता है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इन सब चीजों पर ध्यान देंगे, और सारी चीजें मैंने वेबसाइट पर आपको दिखाई हैं कि किस प्रकार से विजन आईएएस डिजिटल करंट अफेयर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साथ सारी चीजें आपको यहीं पर मिल जाएगी, और करंट अफेयर की आप अपनी तैयारी को ऑर्गेनाइज या संगठित कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से परीक्षा का नेचर इवॉल्व हो रहा है, उस प्रकार से अगर आप अपनी करंट अफेयर की तैयारी को भी इवॉल्व करना चाहते हैं, अगर आप एस्पिरेंट से अचीवर तक की यात्रा को पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि आप समसामयिकी के महत्व को समझें। और समसामयिकी की जब हम बात करें, तो परीक्षा हेतु किस प्रकार से समसामयिकी और करंट अफेयर को अप्रोच करना है, इसकी स्पष्टता भी महत्वपूर्ण है। साथ ही 4 स्तंभ रणनीति आपको फॉलो करनी ही होगी, यानी दिन प्रतिदिन करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूटी के साथ पढ़ना पड़ेगा, एनालिटिकल फ्रेमवर्क के साथ पढ़ना पड़ेगा, जो पढ़ा है उसे कंसोलिडेट करना पड़ेगा, और जो पढ़ा है उसका परीक्षण भी करना होगा अभ्यास के माध्यम से। और ये जो सारी चीजें हैं ये आपको मिल जाती हैं विजन आईएएस डिजिटल करंट अफेयर जो है प्लेटफॉर्म पर, या विजन आईएएस डिजिटल इकोसिस्टम में। तो आपको अलग अलग स्रोतों से अलग अलग चीजें प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपके समय और आपकी ऊर्जा की बचत होगी। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में एक बड़ी अड़चन आती है समय का प्रबंधन। परीक्षा की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, समय का बेहतर प्रबंधन किस प्रकार से हो। तो अगर इस प्रकार का इकोसिस्टम आपको मिले, जहां एक ही स्थान पर आपको अधिकांश सुविधाएं मिल जाए, तो आपकी तैयारी में आपको आगे बढ़ने में मदद मिलती है, समय का बेहतर ढंग से प्रबंधन करने में मदद मिलती है, और परीक्षा की मांग के अनुरूप करंट अफेयर को तैयार करने में आपको मदद मिलती है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है कि इस प्लेटफॉर्म, इस वेबसाइट पर जाएं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जो भी करंट अफेयर का मटेरियल है उससे लाभान्वित होने की कोशिश करें। एक जागरूक और एक सक्रिय एस्पिरेंट आपको बनना है, लेथार्जिक नहीं बनना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करें और करंट अफेयर को सही तरीके से पढ़ें। इसी के साथ इस सेशन को मैं एंड करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद।